भारत के इतिहास में अनेक ऐसे वीर राजाओं की कहानियां हैं जो समय की धारा में कहीं खो गईं। इनमें से एक कहानी है राजा नरसिंह देव की, जो ओडिशा के गजपति साम्राज्य के शासक थे। राजा नरसिंह देव प्रथम 1238 से 1264 ओडिशा के गंगा वंश के राजा थे। उन्हें अपने साहस और कला प्रेम के लिए जाना जाता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे उन्होंने अपने शासनकाल में बनवाया। यह मंदिर न केवल भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि उनकी वीरता की कहानी भी कहता है। नरसिंह देव ने तुर्क आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध लड़ा। उस समय भारत पर तुर्क शासकों के लगातार हमले हो रहे थे। नरसिंह देव ने अपने कुशल सैन्य नेतृत्व से तुर्क आक्रमणकारियों को न केवल पराजित किया, बल्कि उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि उन्होंने ओडिशा पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इस युद्ध के बाद अपनी विजय को अमर करने के लिए नरसिंह देव ने कोणार्क में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर उनकी सैन्य शक्ति, कला और विज्ञान के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था, जिससे समुद्र में चलने वाले जहाजों का मार्ग प्रभावित होता था। यह मंदिर एक रथ के आकार में बना है, जिसे 12 पहियों और 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। यह सूर्य देवता के रथ का प्रतीक है। लेकिन नरसिंह देव की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इतिहासकार मानते हैं कि नरसिंह देव के शौर्य को राजनीतिक कारणों से दबाया गया। उनका शासनकाल दक्षिण और उत्तर भारत के सांस्कृतिक और सैन्य आदान प्रदान का समय था। उनकी वीरता और कूटनीति ने ओडिशा को उस समय एक सशक्त और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। नरसिंह देव की कहानी हमें सिखाती है कि शौर्य और कला का संगम किसी भी राजा को अमर बना सकता है। वे न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक महान कलाकार और संरक्षक भी थे। यह कहानी उन वीर राजाओं की याद दिलाती है, जिनकी गाथाएं शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हैं, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। अपने भारतीय इतिहास के बारे में और अधिक जानने और ऐसी ही नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अब अगली नई वीडियो में भारत के किसी और वीर के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।